अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल डिजिटल स्कीम्स 360 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2BHK फॉर्म कैसे भरें। वीडियो को पूरा देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो क्योंकि मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूं। चलो तो बिना समय बर्बाद किए शुरू काटे हाय। जब आपको पट्टा सर्टिफिकेट मिला था उस दिन वहां पर एक बैनर लगा हुआ था, कौन से ब्लॉक को कौन से दिन आना है बोलकर। बस उस बैनर पर ईके नजर डालें और देखें कि आपको किस दिन जाना है। और आप सबको जिस दिन बुलाया उसी दिन जाना है ना, एक दिन पहले ना, एक दिन बाद, ठीक है। और राही कब और कितने बजे तक जाना है, तो 11 से 12 बजे के बीच वहां पर रहोगी तो आसान होगी। जब वहां पे जाओगे तो वहां पे फॉर्म भरते रहो। अब देखो, कुछ इस तरह का फॉर्म रहता देखो। पहले 4 बॉक्स में आप कहां पे रहते हो, वहां का पता डालना है, कौन से विलेज के है, कौन से शहर के है, और कॉलोनी वो लिखना है। अभी 5 नंबर पर जिसका नाम पर घर अलॉट हुआ उनका नाम लिखना है। 6 नंबर पर आपका जेंडर लिखना है, आप पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला लिखना है। 7 नंबर पर आपके पिता का या आपके पति का नाम लिखना है। फिर उसके बारे में उम्र लिखना है, जिसके नाम पर घर अलॉट हुआ उसकी उम्र लिखना है। उसके बाद आपका पता लिखना है पूरा, फिर फोन नंबर लिखो। फिर नंबर 10 पर आपको घर अलॉट हुआ वहां का पता डालना है। टेंशन मत लो, वहां का पता आपके पट्टा सर्टिफिकेट पर होगा, उस पर देख कर लिखो कौन से फ्लोर पर है, किया डोर नंबर है, कौन सा ब्लॉक है, सब ठीक है। 11 नंबर पर आपके पास कितना अपना घर है वो लिखना रहता। अगर नहीं है अपना घर तो वहां पर कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 12 नंबर पर आपका अपना घर है तो कैसा था, पक्का है या कच्चा है, वहां पर लिख दो। 13 नंबर पर कितना कमरा है आपके अपने घर की रसोई के साथ, वो लिखो हमें। अगर आपका अपना घर नहीं है तो वो जगह खाली छोड़ दे 11 से 13 तक। अब आते हैं 14 नंबर पर जिसका नाम पर घर अलॉट हुआ उनका वोटर आईडी नंबर लिखना है। 15 पर जिसका नाम पर घर अलॉट हुआ उनका आधार कार्ड नंबर लिखो। फिर 16 पर अगर नौकरी करते तो नौकरी के आई कार्ड नंबर लिखो, अगर नहीं करते तो हमें वहां कुछ नहीं लिखो। फिर 17 नंबर पर आपके परिवार में जितने लोग हैं, मतलब जिसका नाम पर घर अलॉट हुआ उनका फैमिली के मेंबर्स का नाम, उम्र और आधार कार्ड नंबर लिखो। यहां पर आपके सभी परिवार के सदस्यों का नाम, उम्र और आधार नंबर लिखना है। देखो, अगर आपकी 2 बेटी है तो दोनों बेटे और दोनों बेटियों का, जैसे अपने हस्बैंड का लिखा, और जितने हैं आपके परिवार में सबका लिखा। फिर उसके बाद आपका धर्म लिखे, अगर आप हिंदू है तो हिंदू लिखे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखे, सिख है तो सिख लिखे। नेक्स्ट फिर कास्ट लिखना है, अगर आप SC ST OC जनरल जो भी आपकी कास्ट है वो लिखो। इसके बाद फिर अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर लिखो। तो अब दूसरे पेज पर आते हैं। फिर आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स लिखना है। अपने बैंक डिटेल्स बहुत ध्यान से लिखे, कोई गलती ना करे, खास तौर पर IFSC कोड। अगर आपके बैंक पासबुक पर IFSC कोड नहीं है तो वो लिखवा ले अपना बैंक जाकर। नेक्स्ट फिर आप कितने साल से यहां पर रहते हो वो लिखना। इसके बाद फिर आप जहां पर रहते वो कितने स्क्वायर फीट का घर है वो लिखना। इसके बाद जिसके नाम पर घर अलॉट हुआ वो डिसेबल है, मतलब अपाहिज है, तो डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, नहीं है तो नो लिखो। फिर जिसके नाम पर घर अलॉट हुआ उन्हों या फिर उनका पति सरकारी कर्मचारी है या आर्मी में है या एक्स सर्विसमैन की विधवा है तो वहां पर यस या नो लिखो। इसके बाद फिर आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा डाल दो, या विडो मतलब बेवा हो तो विधवा लिख दो। अगर आपके परिवार का ओन घर है तो यस लिखो और एड्रेस डाल दो, अगर नहीं है तो नो लिख दो। नेक्स्ट फिर जिसके नाम पर घर अलॉट हुआ वो नौकरी करता तो यस लिखो और नहीं करते तो नो लिखो। इसके बाद फिर घर की कितनी इनकम है, मतलब महीने में कितना कमाते वो लिखो। इसके बाद फिर आपके राशन कार्ड का नंबर लिखो। इसके बाद फिर से एक बार अपनी इनकम लिखो। फिर अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो उसका नंबर लिखो, नहीं बनाया तो वहां पर कुछ मत लिखो। फिर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं वो लिखो, 4 है तो 4 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, 6 है तो 6 लिखो। आखिर में जिसका नाम पर घर अलॉट हुआ उनका साइन करवा दो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स ऐप तक पहुंच जाए।